नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है। राजकुमार जी से मिलते हैं। राजकुमार जी, आपके धंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रदीप जैन के आने से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैन वोट बैंक का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय और समाज में सारे पढ़े लिखे लोग अपना वोट की ताकत को जानते हैं। वोट कहाँ देना है ये जानते हैं। जो जीत रहा होगा उसी के लिए वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सफल बनाएंगे। ऐसा कहीं कोई संदेह करने की बात नहीं है। तो आपके आगे के ललितपुर के लिए, जिस तरह से ललितपुर के लोगों के लिए, तालबेट के लोगों के लिए क्या संदेश है? जनता पार्टी को जब हम जिताएंगे तो ललितपुर जिले का विकास होगा, तालबेहट का विकास होगा, ललितपुर का विकास होगा। इस विकास की आपके लिए तस्वीर आप सभी लोगों के सामने है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और अभी नए जो सत्र शिक्षा का सत्र शुरू हो रहा है, वहाँ मेडिकल के छात्रों की भर्ती शुरू हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ललितपुर में, सैदपुर में बल्क भारत खुलने वाला है, जहाँ पे हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, नए नए रोजगार आएंगे। एरोड्रम खुलने वाला तैयार हो रहा है। तो ये सारी सुविधा है। किसी ने कल्पना की थी कि ललितपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और ओवर ब्रिज बनेगा। काफ़ी हद तक जो विकास की योजना है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे पर्यटन हब बनने वाला है, चाहे ललितपुर हो चाहे तालबेहट। जितने भी पुरातत्व के स्मारक हैं सभी जगह पर्यटन की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। चुनाव के तुरंत बाद सभी जगह योजनाएं लागू हो जाएगी। निर्माण कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं है अनुराग शर्मा ने। ये तो आपके सामने कहते हैं कि अगर 5-10 आदमियों के नाम बता दे तो मान जाएंगे। नहीं तो आप लोग देखिए ना कि है कि नहीं है। इतनी सारी योजना है, विकास के काम हुए, वो कह सकते हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। कितने को दिया प्रदीप अनुराग शर्मा ने? रोजगार की जहाँ बात कहते हैं तो हमने लखपति बहनों के लिए 3 करोड़ लखपति बहनों को बनाने का लक्ष्य रखा है। ये रोजगार का ही स्वरूप है। जनधन योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति के लिए, जो भी जरूरत का व्यक्ति है उसके लिए, उसी के उद्योग काम के लिए, उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो लोन दिए गए उससे वो समृद्ध हो रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। ये रोजगार की ही चीज़ है। जिस तरह से आप मंडल प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस चुनाव को आप कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के कार्य को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा। उनकी नीतियाँ, उनके विकास के जो कार्य हुए हैं उनको जन जन पहुँचाने का काम करेगा। माननीय मोदी जी, योगी जी की योजनाओं को लाभान्वित लोगों से संपर्क किया जाएगा। और जैसा आपने देखा है कि विपक्ष तो मेरे हिसाब से वैसे ही कमज़ोर है। 500 वर्ष पुराना जो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे काल में बना है, उससे जनमानस जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी को का मन बना चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई हमारा किसी से कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से विजय हुई। चुनाव है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं। आप क्या कोई ललितपुर का ऐसा कोई सपना है जो छूट गया हो, जो बहुत ज़रूरत हो, उस चीज़ को बताइए आप। ललितपुर का वैसे तो कई सपने थे ललितपुर के, और वो सपने पिछले 10 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। अभी भी चूँकि मैं युवा वर्ग से आता हूँ और युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, तो युवाओं के पलायन का विषय आता था लगातार। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में और पिछले 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, निश्चित तौर पर रोजगार का जो सपना यहाँ की फार्मा पार्क हमारे यहाँ आ रहा है, जिसमें हमें लगता है कम से कम 25,000 युवाओं को यहाँ रोजगार मिलने वाला है। लोगों की शिकायत रहती है कि रोजगार का अभाव है, युवा कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं इस चीज़ से। हम बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही केंद्र सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्किल डेवलपमेंट, उसके माध्यम से हमारी सरकार ने कई लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर अब भारत देश हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। उसी क्रम में ललित का कार्यकर्ता था तो हम लोगों ने आंदोलन किया था लखनऊ में। अखिलेश जी की सरकार पिछले पूरे 5 साल में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाई थी।
अभी आप देखेंगे तो लगातार हमारी योगी जी की सरकार में और केंद्र की सरकार में, केंद्र सरकार की नौकरियों में भी बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है और पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी मिलने में वह कामयाब हुए हैं और नौकरी कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। जी नहीं, पेपर लीक पूरा अंकुश लगा है और हमारी सरकार कठोर कदम अब जिस तरह से चुनाव को, मतदान को महज कुछ दिन बचे हैं और आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो लोग कहते होंगे, आपसे शिकायत करते होंगे, लोगों को मलाल रहता होगा किसी चीज़ का, ऐसा सुनने में आ रहा है? देखिए, ये बात हम सब लोग समझा रहे हैं कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है और स्थानीय मुद्दे इसमें असर नहीं करते हैं और ये समझाने का प्रयास भी करते हैं कि जो छोटी मोटी बातें हैं, लोग बाग तो जो प्रधान स्तर के काम होते हैं उनकी भी अपेक्षा नेता से करते हैं कि वह चुनाव में इस बात को कहें। तो ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है और हमारे जो प्रोग्राम हैं पार्टी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, योगी जी के, वह उन प्रोग्रामों की चर्चा भी करते हैं कि आज विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना अगर कोई आयुष्मान कार्ड थी, इसके बाद हमारा जो अभी संकल्प पत्र आया है उसमें हमने 70 वर्ष और 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कही है। तो हमारा जो चुनाव है वो इन बड़े बड़े मुद्दों पर है, ना कि छोटे मुद्दों पर। यहाँ के लोगों की जो शिकायत रहती है, चुनाव है, चुनाव के बाद अनुराग शर्मा से मिलना उतना सरल नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को कहते हैं, हम ललितपुर में गए थे, लोगों से हमने बात की थी, हमने कैंपेन किया था, लोगों से अधिकतर लोगों की राय थी, अधिकतर लोगों ने बताया था कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं रहता है। नहीं, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जल्दी मिल लेते उनसे। नहीं, पहुँच वाला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वह बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, चूँकि उनका पूरा परिवार आज से नहीं, पंडित विश्वनाथ शर्मा के समय से समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कई ऐसे समाज के लिए उनकी काम किए हैं कि ये कहना कि एक आम आदमी। आपको सुनने में नहीं आया ऐसा? नहीं, हम लोगों के सुनने में नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको कोई विरोधी मिला हो। विरोधी नहीं मिला, हमने काफ़ी लोग मिले ऐसे। मैंने बबीना गया था। हाँ। बबीना का मैंने ओपनिंग लिया था, उसमें भी आदमियों की जई आया था। इतना सरल नहीं है, उस सिस्टम को थोड़ा सरल हो सकता है क्या? नहीं, सरल नहीं। हमने क्या मिल सकता है? हम लोगों ने भी उनसे जब इसके बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने उनकी गाड़ी की रीडिंग देख लो, 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है। तो 3 लाख किलोमीटर गाड़ी जिस सांसद की चली हो क्षेत्र में, तो ये कहना कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम जैसे सभी कार्यकर्ता जो हैं उनके बीच में जब भी हम लोगों की अपेक्षा रही, कोई काम की बात हुई तो मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।